ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्यायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलं का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवापति ग्रंथ तेषां रचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और ध्यान का प्रकरण चल रहा था। ध्यान क्या होता है, काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और कल एक अलग हटके चर्चा पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत इन ध्यानों के संबंध में हुई। पिंडस्थ ध्यान क्या है, पदस्थ ध्यान क्या है, रूपस्थ किसका नाम है और रूपातीत किसका नाम है। और एक अलग एंगल से उसकी चर्चा हमने आपके बीच में की है। पिंड का ध्यान करना वो पिंडस्थ ध्यान है। पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान करना वो पिंडस्थ ध्यान है। पिंड माने आत्मा भी कह सकते हैं। पिंड अभेद अखंड आत्मा, उसका ध्यान करना ये पिंडस्थ ध्यान है। माने पिंडस्थ ध्यान में अपनी अभेद अखंड आत्मा का विशेष रीति से ध्यान किया जाता है। जब बात पिंडस्थ से आगे बढ़कर पदस्थ ध्यान की तरफ बढ़ी तो स्पष्ट हुई और बात, जिसमें ये कहा गया कि जिनवाणी के पदों को देखिए और उन पदों को आधार बनाकर आप ध्यान कीजिए। जब आप अनेक प्रकार के पदों को आधार बना करके ध्यान करेंगे तो फिर वो पदस्थ ध्यान हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, इसलिए ध्यान तो हमें आत्मा का ही करना है, किसी और का तो ध्यान करना नहीं है। जब हमें आत्मा का ही ध्यान करना है तो फिर वो आत्मा कैसा है, बस यही चिंतन का विषय बनना चाहिए। पिंडस्थ में भी वही चिंतन का विषय बनेगा और पदस्थ ध्यान में भी अलग अलग पदों के आधार पर वही ध्यान का विषय बनेगा। जब बात इन दो ध्यानों से ऊपर उठकर रूपस्थ ध्यान के संदर्भ में आई तो फिर किसी न किसी रूप की चर्चा करनी थी, किसी फिजिकल स्वरूप की चर्चा करनी थी। और उसमें यह बतलाया गया कि भाई अरहंत ही एकमात्र ऐसे हैं जो सशरीरी होते हैं, जो सकल परमात्मा कहलाते हैं। इसलिए जो अरहंत परमात्मा का ध्यान है वो रूपस्थ ध्यान कहलाता है। भगवान अरहंत जिनेंद्र देव साक्षात समूह शरण में बैठे हुए अरहंतों का ध्यान, मैं इसको थोड़ी भाषा बदल करके कहूँ तो यह कह सकता हूँ, अरहंतों का ध्यान नहीं, अरहंत से अपना मिलान करते हुए आत्मा का ध्यान। बस यही वास्तव में रूपस्थ ध्यान होगा। हे जिनेंद्र देव, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ, बस मैं ही अरिहंत हूँ, ये रूपस्थ ध्यान कहलाता है। रूपातीत क्या चीज़ है? बोले रूपातीत ध्यान
जो रूप से अतीत हो गए हैं, जो रंग रूप गंध वर्ण से रहित हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान, उन सिद्धों का ध्यान ही रूपातीत ध्यान कहलाता है। माने अपनी आत्मा का ध्यान तो करना है, लेकिन वो आत्मा सिद्ध स्वरूपी है। जब हम ये विचार करते हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो समझ लेना चाहिए रूपातीत ध्यान हो रहा है। जब हम ये कहते हैं सिद्ध समान सदा पद मेरो, तो समझ लेना चाहिए ये रूपातीत ध्यान हो रहा है। जब हम ये कहते हैं मैं वह हूँ जो है भगवान, तो समझ लेना चाहिए रूपातीत ध्यान हो रहा है। माने रूपातीत ध्यान में सिद्धों का नहीं, सिद्धों को देखकर सिद्ध स्वरूप का ध्यान किया जाता है। सिद्धों को देखकर सिद्ध स्वरूप का जब ध्यान किया जाता है, तो फिर वो रूपातीत ध्यान हो जाता है। तो इस तरह से पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, माने ऐसा भी कह सकते हैं वास्तव में तो सब आत्मा ही है, लेकिन पदस्थ और रूपस्थ ध्यान में अवलंबन लिया गया। क्या काला साहब, पदस्थ में पद का अवलंबन लिया और रूपस्थ ध्यान में हमने अरहंत भगवान का अवलंबन लिया। जिग्नेश भाई पारिक साहब, हमने अवलंबन लिया किसका? बोले रूप में स्थित अरहंत भगवान का, और फिर उनका अवलंबन लेकर के आत्मा को देखा। अब जो फर्स्ट और फोर्थ है, जैसे पिंडस्थ की बात कही और रूपातीत की बात कही, बोले तो निरावलंबी ध्यान हो गए। और लेना हो तो सिद्ध भगवान को भी ले सकते हैं अपन, कि सिद्धों का ध्यान भी इसी तरह का है। कल हमने काफ़ी चर्चा की थी पद के संबंध में। अब कल का प्रवचन जिन्होंने नहीं सुना होगा उन्हें ज़रूर इसमें प्रश्न खड़े होंगे। आप अवश्य कल के प्रवचन को सुने तो आपको सारे समाधान हो जाएंगे। आज तो ये संक्षिप्त रिपीटेशन किया है। फिर भी यदि अत्यंत संक्षेप में मैं कहूँ पदस्थ ध्यान को, तो हम ये कह सकते हैं अप्पा सो परमप्पा अहमे को खलु शुद्धो। ये पद हैं। पद माने जिनवाणी के पद्य। पद माने जिनवाणी में जो कुछ बातें कही है, बस उन बातों को हमने बना लिया बेस, और उन्हें बेस बना करके चिंतन शुरू हो गया, पदस्थ ध्यान हो जाएगा। अभी ये सब चर्चा करते समय आचार्यों ने जब पिंडस्थ ध्यान की चर्चा की, तो उसको भी अलग अलग प्रकार से बतलाया। उसे 5 रूपों में बांट करके बतलाया। माने पिंडस्थ ध्यान जो आपको आत्मा का ध्यान करना है, अभेद अखंड आत्मा का ध्यान, बोले वो 5 प्रकार से किया जाएगा। अच्छा, कैसे किया जाएगा 5 प्रकार से? बोले पार्थिवी धारणा है, अग्नि धारणा, फिर इसी तरह से वायु, और फिर इसी तरह से वारुणी, फिर तत्व रूपवती, जैसे 5 भेद बतला दिए उसके। मैंने उसमें भी सब अवलंबन की चर्चा की है। ध्यान के लिए जो अवलंबन लिए जाते हैं उनका वर्णन किया है। एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति को ज्ञानार्णव में डेवलप किया गया आचार्य शुभचंद्र स्वामी के माध्यम से। कई आचार्यों ने उसका अनुसरण किया, अनुकरण किया और पद्धति बतलाई। ये सब शिविरों के विषय नहीं हैं, ये सब चिंतन के विषय हैं। और मूल में तो हमें पहुंचना है सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म तत्व तक। ये पिंडस्थ नामक ध्यान तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए? बिल्कुल नए हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन नए तो नहीं हैं। हमारे लिए तो बिल्कुल भी नए नहीं हैं, क्योंकि बहुत बार और बहुत सालों से, माने 90 के दशक से ही हम कह सकते हैं, उस समय से ही हमें इनका परिचय है। और उस समय भी हमें नया परिचय हुआ ऐसा हमारे लिए कहने में आता है, लेकिन आचार्यों ने तो सैकड़ों वर्ष पहले, शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों पहले इनकी चर्चा कर ली है। जिनवाणी है
नई नई बातें मिलती है। करणानुयोग में, चरणानुयोग में, पद्धतियों में बहुत सारी नई बातें अपने को मिलती है जो अपने को नई जैसी लगती है। कभी कभी तो कभी जब हम करणानुयोग के प्रकरण बोलते हैं ना, कभी कोई उदाहरण सुनाते हैं हम कहीं, तो कभी सभा से बाहर निकलते हुए लोग हमें कहते हैं, पंडित जी आज तो बहुत नया प्रसंग सुनाया, नया किस्सा सुनाया आपने। अब उन्हें कौन बतलाए कि मैं पिछले 30 साल से ये उदाहरण सुना रहा हूँ। आपने नहीं सुना हो वो आपके लिए नया हो सकता है। चलिए, पिंडस्थ ध्यान के 5 भेद यहाँ बतलाए गए। बड़ा सुंदर है इनका भी स्वरूप। 5 प्रकार से पिंड आत्मा का ध्यान किया जाता है। 5 प्रकार से ध्यान करें अपन आत्मा का। 5 ये जो प्रक्रिया है ना जिग्नेश भाई, ये जो 5 प्रकार के ध्यान है, अब जैसे कभी पिंडस्थ कर लिया, कभी पदस्थ कर लिया, कभी रूपस्थ कर लिया, कभी रूपातीत कर लिया, इनमें तो ऑप्शन चलेगा। जैसे आज मैं रूपातीत ध्यान कर रहा हूँ तो मैं रूपातीत ही ध्यान किया। आज मेरा मन हुआ चलो मैं तो पदस्थ ध्यान करता हूँ, तो फिर मैंने जनवाणी के कुछ पदों को तलाशा और उन पदों को तलाश करके अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए मैंने एक बेस दे दिया, तो ये पदस्थ ध्यान हो गया। तो पिंडस्थ हो चाहे पदस्थ हो, रूपस्थ हो चाहे रूपातीत हो, चारों में से कोई एक ध्यान हो, ये पॉसिबल है क्या? तो ये संभव है, पिंडस्थ पदस्थ रूपातीत में से कोई भी एक। लेकिन क्या, अब सुनो बड़ी गजब की बात। आगे जो पिंडस्थ ध्यान के जो 5 भेद बतलाए हैं, वो 5 भेद नहीं हैं, वो 5 प्रोसेस है। इस तरह से ध्यान किया जाता है। बातें अचानक पढ़ने वालों को नहीं दिखती हैं, लेकिन हम जब अभी इसे पढ़ेंगे तो फिर हम बतलाएंगे कि ये स्टेप्स हैं। ये पहले पार्थिवी धारणा होगी। पार्थिवी धारणा ये पहले नंबर पर है, और फिर सेकंड नंबर पर बढ़ेंगे तो आग्नेयी धारणा होगी। फिर अग्नि का बात चिंतन किया जाएगा। फिर वायु धारणा होगी, पृथ्वी की हो गई, अग्नि की हो गई, वायु की हो गई। फिर वारुणी धारणा होगी, और फिर तत्व रूपवती धारणा। इस तरह से अंत में तो पहुंचना आत्मा तक ही है, शुद्ध आत्मा तक ही पहुंचना है। बहुत पुराने नाम हैं भाई साहब, ये सब जो नाम हैं, क्योंकि शुभ चंद्राचार्य के लिखे हुए हैं ज्ञानार्णव में, और ज्ञानार्णव के सर्ग 37 का ये प्रकरण है। देखिए, जिन्हें नया लगता हो, लगना भी चाहिए। और टोडरमल जी साहब तो हमारे ऐसा आदेश देते हैं हमारे को, हर वाक्य में आपको लगना चाहिए, हर प्रवचन में आपको लगना चाहिए, हर प्रकरण में आपको ऐसा लगना चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। बोलो, अंदर फीलिंग में ये बात आनी चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी भाई, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसी महिमा आनी चाहिए। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, जिनागम कितना अथाह है, क्या इतनी महिमा आनी चाहिए हमारे को, अथाह है जिनागम। हर बात ऐसी अनुपम लगनी चाहिए। 33 सागरोपम तक जब सर्वार्थ सिद्धि के देव बैठ करके चर्चा करते होंगे तो वे क्या चर्चा करते होंगे? क्या यहाँ पार्थिव या पार्थिवी, कुल मिलाकर के पृथ्वी की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के आधार की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के चिंतन में सबसे पहले तो ये स्थापित कर रहे हैं कि आप नक्की कीजिए कि मैं बैठा कहाँ हूँ। पहले तो ये नक्की होना चाहिए। आप घर में बैठे हों, चाहे बेडरूम में हों, चाहे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हों, एकांत स्थान वगैरह की चर्चाएं तो पहले भी की गई है। ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, सामायिक के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। अब कह रहे हैं कैसा भी स्थान हो, लेकिन उस स्थान में जब आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, तो फिर अपने आप को एक ऐसी जगह पर स्थापित कर लीजिए, ऐसी जगह पर अपने आप को बना लीजिए जिसमें आप महसूस कर सकें कि मैं बहुत उत्तम जगह पर बैठा हुआ हूँ। एक रूपक बनाया है, रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है। और क्योंकि जब हम किसी को आधार बना लेते हैं ना, तो फिर हमारा उपयोग भटकता नहीं है। आपको एक बारीक बात कहता हूँ याददाश्त के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं और वो चीज़ याद नहीं रहती है, एक बहुत अच्छा बेस बतला रहा हूँ मैं। वो सबसे बड़ा बेस ये है,
कि आप उसे किसी चीज़ से रिलेट कर दीजिए, फिर आप नहीं भूलेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, माने ऐसा कीजिए, कोई रास्ता याद करना है आपको, किसी व्यक्ति ने आपको बतलाया कि अब रास्ता याद करने के लिए, अब उन्होंने बतलाया यहाँ से राइट जाना, फिर लेफ़्ट जाना, फिर सेकंड लेफ़्ट के अंदर जाना, फिर वहाँ से आगे जा कर के थर्ड राइट की तरफ घूमना है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 कच्चे रास्ते छोड़ करके फिर लेफ़्ट साइड के अंदर घूमना है, और वहाँ कॉर्नर वाला मकान है। अब ये तो आदमी तो पागल हो जाएगा सुन करके, पता नहीं क्या क्या बतला दिया है। बोलो कितना कठिन हो जाएगा ये बात सुन करके याद रखना। तो आप क्या कीजिए, उन चीज़ों को, उन वाक्यों को, उन बातों को याद करने के लिए आप, बहुत इजी है, मेमोरी पावर बढ़ाने की बात कर रहा हूँ टोडरकर जी साहब। मेमोरी पावर कैसे बढ़ती है, कैसे याद किया जाता है, कैसे वो चीज़ याद रहती है, याद रखने के कंसेप्ट बतला रहा हूँ मैं, ट्रिक्स बतला रहा हूँ मैं लर्निंग के लिए। लैंडमार्क याद रखिए, लैंडमार्क याद नहीं हो तो आप अपने लैंडमार्क बनाते जाइए। लेफ़्ट के लिए आप कोई एक अलग सिंबल दे दीजिए, राइट के लिए आप अलग सिंबल दे दीजिए, और फिर जितना लेफ़्ट है, बोले 2 बार हमने फूल डाले, वो लेफ़्ट का था, फिर तीसरी बार गुलदस्ता, तो 2 बार फूल, फिर तीसरी बार गुलदस्ता, तो गुलदस्ते का मतलब होता है राइट और फूल का मतलब होता है लेफ़्ट। अब आप कितनी बार, आपने 6 बार बोला है तो 2 बार गुलदस्ते डाल, 2 बार हमने फूल डाल करके फिर एक गुलदस्ता, फिर उसके बाद में 2 बार और फूल डाले और फिर गुलदस्ते की तरफ पहुँचे। मतलब कुछ भी ऐसा आप उस चीज़ को रिलेट कर दीजिए किसी चीज़ से। किसी का नाम याद करना है, अनजान है, अजनबी है, याद अभी इसका नाम क्या है, तो उसी नाम के किसी और व्यक्ति से जोड़ दीजिए। उस नाम को याद रखने के लिए उस नाम से रिलेटेड किसी वस्तु के साथ में उसको जोड़ दीजिए, तो आपको याद रहने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे सुरेंद्र है, अब इसका नाम क्या है, सुरेंद्र, तो जैसे ही सुरेंद्र बोलो तो आपको, अच्छा देवों के इंद्र, अब देवों के इंद्र, ये बस अब वो सुरेंद्र याद रहेगा आपको ध्यान धारणा के अंदर बैठ जाएगा। क्या, जैसे किसी भी चीज़ से, जैसे मान लीजिए जम्बू कुमार है तो याद नहीं रहता नाम, तो जम्बू द्वीप का पिक्चर दिमाग में आवे तो उस व्यक्ति से अपन ने उस द्वीप को याद कर लिया, क्या, तो वो आपको याद रहने लग जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ आत्मा का ध्यान करना है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा को कहाँ है पहले, तो एक काम करो, सबसे पहले आप जम्बू द्वीप बनाओ अपने दिमाग में, चारों तरफ फैला दो उसके जल, असंख्यात द्वीप समुद्र जो मध्य लोक है वो जल है, और उसके सेंटर में मध्य में 1 लाख योजन का कमल स्वरूप जम्बू द्वीप, कमल की तरह इस तरह के इन्होंने रूप बनाए। फिर उसके सेंटर में इस तरह से मेरू पर्वत खड़ा हुआ है तो मेरू पर्वत दिखने लग गया। फिर मेरू पर्वत से पहुंच करके ऊपर हम पांडुक वन में पहुंच गए। पांडुक वन में पांडुक शिला विराजमान है, फिर पांडुक शिला के ऊपर एक सिंहासन है और मैं वहाँ उस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मैं पार्थिवी धारणा की बात कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा नहीं है मैंने प्रकरण, मैं पढ़ करके बता रहा हूँ आपको, बिना पढ़े बता रहा हूँ। अभी पढ़ूँगा तो कैसे याद रहेगा। अब जिन छंदों को याद रखना है, जिन गाथाओं को याद रखना है, जिन कलशों को याद रखना है, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा परिश्रम विशेष रूप से करना पड़ेगा। अभी बहुत अद्भुत प्रकरण यहाँ बतलाया है ध्यान के संदर्भ में, आप विचार कीजिए मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। अभी ये देखो, पहले पढ़ लेते हैं अपन। आसन लगाने के बाद सबसे पहला ध्यान है ये, क्या 629 नंबर पेज पर प्रकरण चल रहा है अपना। आसन लगाने के बाद ध्यान में, आसन लगाने के बाद ध्यान में निम्न रीति से चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करें आसन लगाने के बाद ध्यान में, क्या चिंतन करें कि ये मध्य लोक क्षीर समुद्र के समान निर्मल जल से परिपूर्ण है। लो पूरा मध्य लोक, पूरे मध्य लोक को हमने निर्मल जल से भरा हुआ कह दिया। क्या उसके मध्य में, अभी अभी आप जहाँ बैठे हैं ना उसका विचार कीजिए, और पूरे दुनिया भर में पानी 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 है, विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है। उसके मध्य में जम्बू द्वीप के समान
गोलाकार 1,00,000 योजन का 1,000 पत्तों का धारण करने वाला तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकता हुआ एक कमल है। अब क्या विचार किया आपने? क्या दिख रहा है? आंखें बंद है, ध्यान में बैठे हुए हैं, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। मध्य में 1,00,000 योजन विस्तार वाला 1,000 पत्तों से युक्त 1,00,000 योजन वाला ये कमल है। स्वर्ण जैसा है, दैदीप्यमान है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखने लगा आपको? फीलिंग में आने लगा आपके? अब यहाँ से और आगे बढ़े तो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे अब हमें दिख रहा है मेरू पर्वत मध्य में। देखिए कमल के मध्य में कर्णिका स्थान में, कमल का जो सेंटर प्लेस है वहाँ पीत वर्ण स्वर्णाकार एक सुमेरु पर्वत है। अब चूंकि जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत होता है ना, इस तरह से आंखें बंद करके आप देखेंगे चारों तरफ पानी ही पानी के बीच में जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप भी ऐसा कमल जैसा है, और मध्य जो कर्णिका स्थान है वहाँ मेरू पर्वत खड़ा हुआ है स्वर्ण जैसा दैदीप्यमान चमकता हुआ। उसके ऊपर पांडुक नाम का वन है। क्या पांडुक वन के बीच में पांडुक शिला, और पांडुक शिला पर स्फटिक का एक सफ़ेद सिंहासन है। उस सिंहासन पर मैं आसन लगाकर बैठा हूँ। बैठ जाइए उस आसन लगा करके। ये फर्स्ट स्टेप है जब आप ध्यान लगा करके बैठे हैं। जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले अपने आप को किसी जगह पर, किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पर स्थापित कर लीजिए। उल्लास भाई, हम कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हैं? अपने घर में बैठे हुए हैं। अरे नहीं, कहाँ अपने घर में बैठा हुआ हूँ। देखो अभी पहले स्थान नक्की कर दिया, बोले मैं क्यों बैठा हूँ वहाँ जा कर के, ये बताओ। तो अगले वाक्य और पढ़ लो, और मेरा बैठने का उद्देश्य यह है कि पूर्व संचित कर्मों को जलाकर अपनी आत्मा को निर्मल शुद्ध बनाऊं। इस प्रकार के चिंतन करने का नाम पृथ्वी धारणा है। पार्थिवी धारणा कहो, पृथ्वी धारणा कहो। स्थान क्रिएट कर लिया, एक मॉडल बना लिया अपने ध्यान में कि जगह। अब देखो, अब इसको याद करना भी कितना आसान हो गया। अब ये जो पूरा पैराग्राफ यहाँ बतलाया है, मुझे बतलाइए इस पैराग्राफ को बतलाने में या याद करने में आपको क्या करना पड़ेगा? संजय जी भाई साहब विदिशा वाले, पारस महल वाले, बोलिए। कुछ नहीं करना है। क्यों याद हो गया आपको ये पैराग्राफ? ये पैराग्राफ इसलिए याद हो गया क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप पिक्चराइजेशन कर लेते हैं तो आपका उपयोग केंद्रित हो जाता है और वो चीज़ याद हो जाती है। मैंने जो अभी आपको याद करने का जो मेथड बतलाया मेमोरी बढ़ाने के लिए, उसमें भी यही तो किया कि आप उसको किसी चीज़ के साथ में रिलेट करके उसे पिक्चराइज बना लीजिए। एक होता है ऑडियो और एक होता है वीडियो। क्या फ़र्क है दोनों में? बोलो। एक ऑडियो और एक वीडियो। आजकल जितनी भी शिक्षा पद्धति चल रही है, इस पूरी शिक्षा पद्धति के अंदर ऑडियो विजुअल चल रहा है। अकेली बात नहीं, प्रोजेक्टर की क्या उपयोगिता है? माने उसकी उपयोगिता ये कि उसके माध्यम से हमें वो दिखने लग जाता है, फील करने लगता है, व्यक्ति रिलेट करने लगता है। वो जो शब्द सामने लिखे हुए होते हैं उसका ध्यान वहाँ से भटकता नहीं है। हम लगातार बोल रहे हैं, अभी हम वीडियो चल रहा है तो मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे एक्शन चल रहे हैं, मेरे हाव भाव हो रहे हैं, तो इनके माध्यम से आपका जो मन है वो एक जगह पर जुड़ा रहता है कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। फिर यदि मैं ऐसे गिनाने लग जाऊँ, दिखाने लग जाऊँ तो फिर और ज़्यादा उपयोग उसमें केंद्रित हो जाता है। और फिर मैं इसके साथ साथ में आपको पिक्चर भी दिखाने लग जाऊँ तब तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मन भागता ही नहीं है कहीं भी। आप कॉमेंट्री सुनिए और उस कमेंट्री के साथ साथ में आप देखिए उसे, तो उपयोग स्थिर हो जाता है। तो ये आजकल की जितनी भी शिक्षा पद्धति चल रही है, इस शिक्षा पद्धति ये तो आज चली है क्या? माने ये जो शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति तो आज चली है, लेकिन इस शिक्षा पद्धति का आविष्कार यदि मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा हमारे इन ध्यान का निरूपण करने वाले इन ग्रंथों ने, इस शास्त्रों में जब ध्यान की पद्धतियों की चर्चा की, जब पार्थिवी धारणा की चर्चा की इस पिंडस्थ नाम के ध्यान के संबंध में, तो उस टेक्निक को, उस पद्धति को अपनाया गया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है। इसका मतलब साइंस, मॉडर्न साइंस, वर्तमान में जितने भी शिक्षा पद्धतियाँ चल रही है, ये सब कहीं ना कहीं जैन शास्त्रों की देन है भाई साहब।
ये कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। माने जब आज आप प्रोजेक्टर के माध्यम से, क्लासरूम आजकल हाईटेक हो गए हैं, बच्चों के स्कूल आजकल इस तरह के हो गए हैं, सीडीज़ में पढ़ाई होती है, वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई होती है, पीपीटीज़ के माध्यम से पढ़ाई होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनते हैं, की नोट्स बनते हैं। ये सब क्यों है, किस लिए है ये सब? कि इससे बहुत जल्दी सीखता है, इससे याद बहुत जल्दी रहता है। तो अभी हमने यहाँ ध्यान की बात की, अब मैंने इतनी देर हो गई, अब इतनी देर बाद में अब पूछता हूँ, बोलो आप भूल गए क्या? क्या बोलो, भूल गए आप? नहीं भूले। क्यों? हमने इस पूरे मध्य लोक को पानी से भरा हुआ देखा, पूरा मध्य लोक, और उसके मध्य में 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप बराबर कमल है, 1000 पत्तों से युक्त गोल्डन कलर का वो कमल हमें दिखाई दे रहा है। उस गोल्डन कलर के जो कमल है, उस कमल के बीच में उसकी कर्णिका से 1,00,000 योजन ऊपर उठा हुआ गोल्ड का हमें सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है। हम चलते चले जा रहे हैं मेरु पर्वत के ऊपर, और मेरु पर्वत के ऊपर जाकर के पांडुक वन में पहुंच गए। वहाँ पांडुक वन में एक पांडुक नाम की शिला है। उस पांडुक शिला पर एक स्फटिक मणि का शुभ्र सफ़ेद धवल सिंहासन है, और उस सिंहासन के ऊपर मैं आसन लगा करके बैठा हूँ अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने के लिए। पूरा पैराग्राफ हो गया, याद हो गया, प्रक्रिया याद हो गई हमारे तो हैं, कितना इजी हो गई है ये बात। तो अभी कहाँ तक पहुँच गए अपन? आत्मा का ध्यान करने के लिए उस पृथ्वी का हमने ध्यान किया है और वहाँ तक पहुँच गए। किस लिए किया था ये ध्यान? बोले कर्मों को जलाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ। तो बोले जलाना है ना, तो अब आप अग्नि का स्मरण करना शुरू कर दीजिए। क्या? जब आपको जलाना है, कर्म जलाने हैं, ध्यान अवस्था में अग्नि जला दीजिए, अग्नि को दैदीप्यमान कर दीजिए, धू धू करके वो अग्नि जलने लगेगी। दूसरी धारणा की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आग्नेयी धारणा। आग्नेयी धारणा क्या? अब वहाँ सिंहासन पर हम बैठे हुए हैं, और सिंहासन पर बैठे बैठे हमारा विचार और चिंतन क्या चल रहा है? बैठ तो गए अभी अपन, क्या समझ ख्याल में आ रही है आप? मैं इस तरह की पद्धतियाँ करवा भी सकता हूँ, कर भी सकते हैं, लेकिन ये सब ये क्या होता है, करने कराने के चक्कर में आडंबर बन करके रह जाता है, पोपडम बन करके रह जाता है। हमें फ़िलहाल उन सब किसी भी पद्धतियों के अंदर उलझना नहीं है। ये तो व्यक्तिगत तौर पर अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए, अपने उपयोग को केंद्रित करने के लिए ये जो बातें कही गई है, आचार्य देव ने ये बनाई है, आप कोई दूसरी बना लीजिए, लेकिन है अपने पास में एक पद्धति जिसके माध्यम से आप चिंतन कर सकते हैं। तो आग्नेयी धारणा के अंदर क्या किया जाए? बोले अग्नि जलानी है, अब आग लगानी है। ये किसके आग लगानी है? कि कर्मों के आग लगानी है, और क्या है? संसार के आग लगाना है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इनके ऊपर हमारे को दियसलाई लगानी है। न मिथ्यात्व रहेगा, न अनंतानुबंधी रहेगी, सब खत्म हो जाएंगे। ये बातें यहाँ आ रही है। देखिए, पूर्ववत सुमेरु पर्वत के पांडुक वन की पांडुक शिला के ऊपर स्फटिक सिंहासन पर बैठा हुआ ध्यानी। ये तो पार्थिवी धारणा की चर्चा हो गई, पीछे बैठे हुए ध्यानी व्यक्ति की चर्चा कर ली। ये तो हमने पीछे चर्चा कर ली कि हम ध्यानी व्यक्ति हैं। उल्लास भाई, हम ध्यानी हैं, हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं। अब जब हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं? बोले उस जगह तक तो हम आ गए। तो क्या हो गया? उपयोग, देखो बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तो आपके उपयोग को समेटना पड़ेगा। और उपयोग कैसे सिमटेगा? जैसे ही आपने उपयोग इधर लगाया, तो फिर अब वो उपयोग इधर उधर भटकना बंद हो गया। मंगलाचरण क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं मंगलाचरण। जब हमने यहाँ बोलना शुरू किया मंगलाचरण, और मंगलाचरण बोलते बोलते अब हमारा उपयोग अरहंतों में चला गया। नमो अरिहंताणम कहते, नमो सिद्धाणम कहते, सिद्ध भगवान याद आने लगे। तो उपयोग जो बिजनेस में था, उपयोग जो काम में लगा हुआ था, उपयोग जो इधर उधर से दौड़ते हुए कहीं से आए थे, हम यहाँ आकर के बैठे मंगलाचरण करने के लिए। तो जैसे ही हम मंगलाचरण करने के लिए बैठे, वैसे ही हमारा ध्यान सब तरफ से हट करके इस मंगलाचरण के अंदर लग गया।
जिनेंद्र देव में लग गया, पंच परमेष्ठियों के अंदर लग गया। अब हमारा उपयोग इधर आ गया है, तो आत्मा और पंच परमेष्ठियों तक उपयोग आ गया। अब ऐसे ही जब हम ध्यान करने के लिए बैठे, तो हम ध्यान करने के लिए जैसे ही बैठे हैं, अब क्या हो गया, सबसे पहले बैठे कहाँ हैं अभी हम, पहले वो तो नक्की करो। तो जम्बू द्वीप बना करके और मेरू पर्वत और पांडुक वन और पांडुक शिला और पांडुक शिला पर स्फटिक का सिंहासन, और इस तरह से अपन ने उसको पूरे को, नहीं तो क्या होगा, बैठते ही जैसे ही मैंने बैठा, क्या करूं क्या करूं क्या, फिर इधर उधर की बातें चलने लग जाएगी। तो सारे विकल्प रुक जाएंगे क्षण मात्र के लिए ही सही। फिर स्टेप बाय स्टेप हमें पहुंचना है थोड़ा सा और आगे। सेकंड स्टेप की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। सेकंड स्टेप है, वो ध्यानी आगे बढ़कर अपने नाभि के ऊपर अंदर भीतरी स्थान में ऊपर हृदय की ओर उठा हुआ या फैला हुआ 16 पत्र के सफ़ेद कमल का चिंतन करें। देखिए कहाँ बैठा था मैं, मेरू पर्वत के ऊपर बैठा था। अब मेरू पर्वत के ऊपर बैठा हूँ, पांडुक शिला, पांडुक वन, पांडुक शिला, सिंहासन, उसके ऊपर बैठा हूँ। अब बैठ कर के मैं विचार कर रहा हूँ, मेरे अंदर, शरीर के अंदर जाना है अपने को, धीरे धीरे अंदर जाने का प्रयत्न करना है। तो नाभि स्थल पर, नाभि सेंटर में नीचे, अब उसके अंदर नाभि स्थान पर अंदर भीतर 16 पत्तों वाला एक कमल है, जो ऊपर की तरफ, ऊपर हृदय है, हृदय ऊपर है, हृदय से नीचे नाभि है। तो नाभि के ऊपर की तरफ उठा हुआ, फूला हुआ ये 16 पत्तों वाला एक कमल हमने विराजमान कर दिया, 16 पत्तों वाला। और उन 16 पत्रों पर क्रम से पीत वर्ण से निम्नांकित 16 स्वरों का चिंतन करें। अब ये 16 स्वरों का चिंतन करने की बात कर रहे हैं, आप स्वरों का भी चिंतन कर सकते हैं। एक एक पत्ते के ऊपर लिखते चले जाएं, अ आ ई उ री री ए आई, है ना, री री लरी लरी, इसमें एक लरी छूटा है, आ ई उ री री लरी लरी, एक लरी छूटा है इसके अंदर, माने लरी छोटा और फिर उसके ऊपर डबल री बन करके लरी लरी, फिर ए आई ओ औ अंग है। तो ये 16 हो जाएंगे कुल। तो इस तरह से ये 16 की बात हो गई। 16 पत्तों के ऊपर अपन ने ये 16 लिख दिया। इस कमल के मध्य किरण के बीचों बीच, 16 पत्तों का कमल के बीचों बीच दूसरा कमल ठीक इसी ही कमल के ऊपर औंधा नीचे की तरफ मुंह करके अष्ट पत्रों का फैला हुआ चिंतन करें। अभी देखो ये कमल 16 पत्तों का ऐसे ऊपर उठा हुआ हृदय की तरफ, इसके ऊपर 8 पत्तों वाला उल्टा कमल रख दो। अभी नीचे से आग जलाएंगे, आप समझ रहे हैं, नीचे से अग्नि जलाएंगे और उसमें से जो 8 पत्तों वाला जो है ना ये अष्ट कर्म, इन कर्मों की धुआं उड़ाएंगे, धूल उड़ाएंगे अपन, कर्म उड़ते हुए नजर आएंगे आपको, ऐसा होगा। इसलिए बराबर आपको ये सोचना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। माने ऐसा है, जब पार्थिवी धारणा की तो मान लीजिए ध्यान प्रक्रिया का मंगलाचरण हो गया। क्या पार्थिवी धारणा का मतलब ध्यान प्रक्रिया का मंगलाचरण हो गया। अब इस मंगलाचरण में जब तक व्यक्ति आकर के नहीं बैठेंगे, मान लीजिए 15 मिनट बाद में आप आकर के जुड़े प्रवचन सुनने के लिए, मान लीजिए आप आधे घंटे बाद में आकर के, कोई व्यक्ति आधे घंटे बाद आता है, कोई 15 मिनट बाद आता है, कोई 25 मिनट बाद आता है, कोई 17 मिनट बाद में आता है। नहीं भाई, मंगलाचरण के अंदर आकर के जुड़िए। क्या मंगलाचरण में जब आप आकर के बैठते हैं तो आप साथ साथ में मंगलाचरण बोलिए हाथ जोड़ करके, आप अपने उपयोग को, क्योंकि सुनाने वाले को जितना उपयोग की एकाग्रता की ज़रूरत है, सुनने वाले को भी घर गृहस्थी की जंजाल, व्यापार आदि की जंजाल से हट करके सुनते समय उपयोग की एकाग्रता की ज़रूरत है। ये पार्थिवी धारणा के माध्यम से ध्यान का मंगलाचरण हो गया, ध्यान की शुरुआत हो गई, ध्यान का दीप प्रज्वलन कर दिया अपन ने। होते हैं इस तरह के
बड़े बड़े सेमिनारों में, आयोजनों में इस तरह के काम होते हैं। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ, अभी बैठे थे, बैठे बैठे नाभि में एक कमल बना दिया, हृदय स्थान नीचे नाभि के अंदर की तरफ, हृदय की तरफ ऊपर उठा हुआ, 16 पत्तों वाला। और फिर उन 16 पत्तों को गिन लिया, ए आई ऊ ई रे रे रे, ठीक है ना। फिर ये हो गया। अब कह रहे हैं उसके बीच में 16 पत्तों वाले कमल के ऊपर फिर 8 पत्तों वाला कमल औंधा मुंह करके उल्टा उसके ऊपर रखे हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? ऐसे औंधा मुंह करके ऊपर रखें। उसके एक एक पत्र पर क्रमशः वर्ण से लिखें, कलर से, ज्ञानावरण, ये पत्ता ज्ञानावरण का है, ये दर्शनावरण का है, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 पत्तों के ऊपर लिख दिया। बराबर। इन 8 कर्मों का चिंतन करें। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अभी तो प्रक्रिया चल रही है। ध्यान की धधकती धूनी लगाई, वही तो है भजन जो गाते हैं अपन। क्या अपने भक्ति संध्या के आयोजन में शाम को जब भक्ति करते हैं आधे घंटे, तो उस भक्ति में क्या करते हैं? ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, क्या तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी चौघाति विधि का आनंद है। इस जलाने की प्रक्रिया यहाँ। अब जलाने के लिए पहले नक्की तो करो कौन कहाँ बैठा है और किसको कहाँ जलाना है। अंदर में कर्म बैठे हुए हैं, कर्म दिख रहे हैं हमारे को। अब जलेंगे जब आत्मा का चिंतन किया जाएगा, अब जलेंगे जब आत्मा को देखा जाएगा, अब जलेंगे जब हम भीतर में उतरेंगे, अब जलेंगे जब हम गायक भगवान आत्मा का चिंतन करेंगे। अंदर चलते चलते, अभी तो भीतर चलने की प्रक्रिया चल रही है। भीतर जाते जाते आपको आत्मा का दर्शन होने लगेगा। ये प्रक्रिया यहाँ चल रही है। क्या ये पूरी प्रक्रिया ही बतलाई जा रही है। अभी इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बतलाया जा रहा है। बस आप और ज़्यादा क्या करें? फिर कहेंगे आप ध्यान की क्लास लगवाओ। अभी मैं सच कहता हूँ, यदि मैं कल ही ध्यान की क्लास शुरू कर दूँ तो संख्या जो अभी 1000 1500 होती है, 24 घंटे में 5000 तक होती है, ये 20,000 तक पहुँच जाए। 5-5 हज़ार लोग लाइव अटेंड करने लग जाएं। बोलो ध्यान करो भैया, ध्यान करा रहे हैं, गोदा जी ध्यान करा रहे हैं, गोदा जी ध्यान करा रहे हैं। अरे काहे का ध्यान करा रहे हैं? किसी के कराने से ध्यान होता है क्या? ध्यान करने की चीज़ है, ध्यान कराने की चीज़ नहीं है। हम आइडिया दे सकते हैं, आचार्यों ने आइडिया दिया है, आचार्यों ने बेस बनाया है, आचार्यों ने आपके लिए एक गाइडलाइन क्रिएट की है। उस गाइडलाइन पर चलना आपको है। क्या हम नहीं कराएंगे? आपका ध्यान आपको ही करना पड़ेगा, हमारे कराने से नहीं होगा। पिछले 35 मिनट के अंदर जो मैंने चर्चा की है, एक बार उसको गंभीरता से सुनिए, किस किस तरह से फॉलो करते हुए हम कहाँ तक पहुँचे हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, बता तो दिया ही है आज सब। देखिए ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म हो गए। उमाकांत जी साहब, ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म ये दूसरे पत्ते के ऊपर जम्बूद्वीप से शुरू करते हुए हम पहुँच करके ऊपर विराजमान हो गए। फिर पहले तो हम विराजमान हुए, फिर हमने हमारे में विराजमान किया। क्या पहले तो अपन खुद विराजमान हुए, और खुद विराजमान होने के बाद में हम अपने भीतर हृदय कमल पर ये 16 पंखुड़ियों का कमल बना दिया, और 16 पंखुड़ियों के कमल के ऊपर अ आ ई उ क्या ए आ ई उ री री ए आई ओ औ अंग ए है। 16 हो गए ना। इन 16 को अपन ने उनके ऊपर लिख दिया, इन 16 पंखुड़ियों के ऊपर। अब इन 16 स्वरों को कोई लिखने का प्रयोजन नहीं है, गिन लिए हैं उपयोग की एकाग्रता के लिए। आप और भी कोई शब्द लिख सकते हैं। अब उसके ऊपर हमने ये 8 पत्तों वाला कमल ऐसे ऐसे उल्टा रखा। यहाँ उल्टा क्यों रखा है? उल्टा रखा, और उल्टा रख करके, क्योंकि अभी नीचे से क्या है, अभी ये जो 16 थे ना, 16 के ऊपर 8 रखा हुआ है। अब यहाँ से नीचे से आग जलेगी। क्या? अग्नि अभी जलाएंगे अगले पैराग्राफ में। तो जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, उनमें एक पर लिखा है ज्ञानावर्णीय, दूसरे पर लिखा है दर्शनावर्णीय, तीसरे पर वेदनीय,
फिर मोहनी है, फिर आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 लिख दिए। अभी लिखने तक पहुंच गए, अब उतरते हैं अपन और नीचे। अभी देखिए और अंदर उतरते हैं। देखिए अनंतर, अब क्या करें, अनंतर नाभि के अंदर जो 16 पत्र का जो सफ़ेद कमल चिंतवन किया था, नाभि के अंदर 16 पत्तों वाला अपन ने सफ़ेद कमल जो चिंतवन किया था, उसकी किरण के बीच रहम 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 रूप विचारना। रहम का जो रेफ है, ये जो ना नीचे जो कमल था ना 16 पत्तों वाला, उसके बीच में है बना करके रे उसके ऊपर रहम, रीम, रीम बनाते हैं ना, रीम, रीम, ऐसा। तो रीम जब अपन ने ऐसा बनाया तो उसका जो रेफ है ऊपर, उससे धूम निकलता विचारें, ऐसा विचार कीजिए। ऊपर तो वो रखे हुए हैं 8 कर्म, और नीचे पंखुड़ियों के बीच में रहम बना हुआ है, और इसके रे से धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकलता हुआ विचारें। पुनः अग्नि की शिखा का चिंतन करें, धुआं निकालें, धुआं निकालते निकालते वहाँ अग्नि प्रज्वलित करें। हृदय कमल पर नीचे अंदर अग्नि जल रही है, धुआं निकल रहा है, और ये विचारें कि ये अग्नि की शिखा अष्ट कर्म लिखित कमल के 8 पत्तों को जला रही है। क्या जल रहे हैं कर्म, लेकिन एक बात समझ लेना, ऐसे चिंतन करने से कोई कर्म नहीं जलेंगे। कर्म तो आत्मा के ध्यान से जलेंगे। ये तो सिर्फ पद्धति की चर्चा चल रही है, इसमें कोई अटक करके मैं ऐसा करोगे तो कर्म जल जाएंगे, ऐसा करोगे तो जल जाएंगे। अब मैंने सोच लिया जल जाएंगे तो क्या जलने लग जाएंगे क्या? इस धोखे में मत रहना। संजीव जी ने बताया था, हम ऐसे करके बैठे और हमारे तो ज्ञानावर्णी जल गया, ये जल गया, ऐसे ऐसे जलने लग जाए, तब तो कभी के जल चुके होते। ये कोई जलने वलने की बात नहीं है। उपयोग की एकाग्रता के लिए ध्यान की पद्धति बताई जा रही है ना। इसके माध्यम से कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो जब प्रक्रिया पूरी होगी ना, जब कल अपन आगे चल कर के इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे तो बात आपके एक्चुअल समझ में आएगी। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान, आधी बात सुन करके आपको ऐसे लगेगा कि जाने क्या करा दिया, ये क्या ध्यान करा दिया। अध्यात्म की चर्चाएं करने वाले इन विद्वान ने आज हमें कौन सा ध्यान करा दिया? बोले आज ध्यान पूरा नहीं होगा, ध्यान की चर्चा तो कल होगी। क्या माने कोई व्यक्ति इतनी बातों को सुनने के बाद में जरूरी है ये बात समझना, नहीं तो आप हमारे माथे मंड देंगे ये बात कि संजीव जी ने ध्यान करना बतलाया था, उससे हमारे आजकल रोज़ाना थोड़े थोड़े कर्म जल रहे हैं। आजकल मैं थोड़ा सा हल्का हो रहा हूँ, मेरी फीलिंग में ये आ रहे हैं, आधा किलो कर्म तो जल गए होंगे। क्या 200 ग्राम जल गए, 500 ग्राम जल गए, कल और थोड़े जला देंगे, परसों और थोड़े थोड़ा ज्ञानावर्णी कम तो हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ है। क्या रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा है। तो फिर क्या कर रहे हो? ये फीलिंग डेवलप कर रहे हैं आत्म ध्यान के लिए। आचार्यों ने बतलाई है पद्धति, जो बतलाई है उसे पढ़ करके सुना रहा हूँ। भ्रमित नहीं हो जावें इसलिए बार बार में हाथ पकड़ के रखना, थामना भी ज़रूरी है। नहीं तो मुझे मालूम है जब इस तरह के प्रकरण चलते हैं तो फिसल जाने की संभावना बहुत होती है, बहक जाने की संभावना बहुत होती है। आप बहक न जाएं इसलिए थामे रखना ज़रूरी है। देखिए देखिए फिर कह रहे हैं क्या क्या सोच लिया अभी अपन ने। कमल विराजमान 16 पत्तों का, उन पर आई लिख दिया था, उसके ऊपर उल्टा 8 पत्तों वाला कमल जिनमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि लिख दिया था। नीचे वाले कमल के ऊपर सेंटर में, माने दोनों कमल के सेंटर में बीच में रहम लिखा अपन ने। इसका जो रेफ है ऊपर वाला, रेफ से हमने धुआं उड़ाना शुरू किया और वहाँ अग्नि की शिखा जला दी। और इस अग्नि की शिखा चूंकि ये दोनों कमल के बीच में जल रही है यहाँ, तो ऊपर वाला जो कमल था, ऊपर वाला कमल, उनमें ज्ञानावर्णी आदि थे, मानो वे यहाँ से जो धुआं उड़ रहा है और जो अग्नि जल रही है, अग्नि की शिखा, ये अग्नि की शिखा ये पूरी तरह से जला रही है उन 8 कर्मों को, और वे जल रहे हैं। देखिए
यह अग्नि की शिखा अष्टकर्म लिखित कमल के 8 पत्तों को जला रही है। पुनः ऐसा विचारे कि अग्नि की ज्वाला बढ़ रही है। विचार, अग्नि की शिखा बढ़ गई है और संपूर्ण शरीर को जला रही है। अभी कर्म जल रहे थे, अब शरीर जलने लगा धीरे धीरे करके बाहर, और वह अग्नि त्रिकोण रूप है और तीनों लकीरों में र र र अग्नि बीज लिखा है, और तीनों लकीरों से ही अर्थात त्रिकोण रूप अग्निमंडल बना है। ऐसा चिंतन करें। तीनों तरफ से र र र ये बीजाक्षर कहे जाते हैं इस तरह से। तो बोले वो वहाँ से अग्नि जल रही है और वो सब कर्म और शरीर सब विध्वंस हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा अपने को बाहर निकलने की तैयारी करनी है। पुनः त्रिकोण के बाहर तीनों कोणों पर स्वस्तिक अग्निमय लिखा है। माने देखो, अग्नि होती है ना, अग्नि, आग से ही, अग्नि से ही लिख दिया जाता है। कभी कभी आपने टीवी की स्क्रीन पर ऐसे देखे होंगे जहाँ कहीं भूत प्रेत आत्माओं को दिखाते हैं, वहाँ आग से कुछ लिखा हुआ दिखाते हैं। ऐसे अग्नि के माध्यम से ही हमने वहाँ स्वस्तिक बना लिए बाहर निकलने के लिए। अग्निमय लिखा है एवं अंदर तीनों कोनों पर ओम, ऐसा अग्निमय लिखा हुआ विचारें। अभी अग्निमय अपन ने ओम भी बना लिया, स्वस्तिक भी बना लिया। फिर विचारें कि भीतर तो अष्ट कर्मों को और बाहर इस शरीर को अग्निमंडल जला रहा है। ओहो, अग्नि से जलते जलते वे कर्म एवं शरीर भस्म रूप हो गए हैं। तब वह अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई है। ऐसा विचारना ही आग्नेयी धारणा है। 2 हो गई। पहले पार्थिवी धारणा कही हमने, फिर दूसरे नंबर पर ये आग्नेयी धारणा कही। पार्थिवी में अपने स्थान की बात कही और आग्नेयी धारणा के अंदर अग्नि जलाने की बात कही गई। बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। अग्नि तो जला दी आपने, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। तो बोले ये जो चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है, इस धुआं को उड़ाना पड़ेगा। इसके लिए चाहिएगी वायु, और उसको उड़ा देने पर जो वातावरण जैसा बन गया है उसे पवित्र करने के लिए करनी पड़ेगी बादलों के माध्यम से जल की वर्षा। और इस तरह से जब परम पवित्र स्वरूप होगा तब शुद्ध आत्म तत्व का तत्व रूपवती धारणा के माध्यम से किया जाएगा चिंतन। माने तत्व रूपवती धारणा, वहाँ फिर तत्व चिंतन करते हुए हम अपने में समझ आएंगे। तब जाकर के पिंडस्थ नाम का ध्यान अपनी संपन्नता को प्राप्त होगा पूरी तरह से। क्या माने, ऐसा नहीं हमने पृथ्वी में उलझा करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं हमने आपको अग्नि के अंदर उलझा करके छोड़ दिया, आग जला ली और हो गया काम। ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी पर बैठे, पहले बैठने के बारे में बतलाया, फिर अग्नि जलाने के बारे में बतलाया। फिर जब अग्नि जलेगी तो धुआं होगा कि नहीं संजय जी साहब? जब धुआं होगा तो उसे हवा के माध्यम से उड़ा देंगे, धुआं उड़ जाएगा। अब जो थोड़ा बहुत जो कचरा बच गया है उसे पानी डाल करके धो देंगे। अब जो निर्मल पवित्र शुद्ध आत्मा अंदर में बचा है वो है शुद्ध तत्व, और उस तत्व का जब विचार चिंतन किया जाएगा तब जाकर के शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। ऐसा करेंगे क्या पौन घंटे तक? वो तत्व रूपवती धारणा जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे आगे बढ़ करके, सिंहासन से आरूढ़ होकर के कहाँ से कहाँ किस तरह से पहुँचते हुए हम शुद्ध आत्मा तक पहुँचे और किस तरह से हमें आत्म तत्व की उपलब्धि हो। जो भी तरह की संतों ने जिस प्रकार की बातें कही हैं, क्या जिस तरह का निरूपण किया गया है। अब मुझे एक्चुअल में दिक्कत ये है इस तरह की चर्चाओं में, दिक्कत तो क्या है, बातें तो बहुत सरल है, स्पष्ट भी है, लेकिन लोग इनके माध्यम से मिथ्या डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत स्थानों पर चले जाते हैं। उस पर लगाम खींचना बहुत ज़रूरी है, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर कहता हूँ, पहले ज्ञान कीजिए फिर ध्यान कीजिए, ज्ञान पूर्वक ध्यान कीजिए। ज्ञान के साथ में ध्यान का सुमेल है, ये समूह में नहीं होते। एक पंडित जी बैठे बैठे बोलते जा रहे हैं और दूसरे व्यक्ति बैठे बैठे नहीं होगा ध्यान।
ऐसे कराया नहीं जाता है। जब आप खुद ही विचार करेंगे, खुद ही सोचेंगे, खुद ही चिंतन करेंगे, तब आप उस जगह पर पहुंच पाएंगे। एक व्यक्ति बैठ करके करा रहा है और आपके दिमाग में घर गृहस्थी घूम रही है, आप वहाँ उसको फॉलो कर ही नहीं पा रहे, फिर तो वही वचनों के ऊपर ध्यान चला गया आपका, सुनने के ऊपर। खुद बनाइए, खुद के माइंड के अंदर जब पिक्चर्स बनने लगेगी तो बोले अब होगा ध्यान। इसलिए ध्यान व्यक्तिगत होता है, समूह में नहीं होता है, कराया नहीं जाता है। एज ए प्रैक्टिस कभी कोई करा देवे, कहीं कोई बता देवे, कभी किसी विद्वान के माध्यम से करा भी दिया जावे, तो उसमें भी कोई ऐसा कोई विरोध वाली बात नहीं है। लेकिन ज्ञान प्रमुख है, ज्ञान प्रमुख है, इसका बराबर आप लोग ध्यान रखें। कल हम बाकी की बची हुई 3 इस पिंडस्थ की जो 3 बची हुई धारणाएं हैं उनकी चर्चा करते हुए इस पिंडस्थ ध्यान के 5 प्रकार के भेदों की चर्चा को पूर्ण करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। एक विशेष सूचना किसके लिए? श्रुत पंचमी 4 तारीख की हमारी है। 4 तारीख को श्रुत पंचमी के अवसर पर इसी समय अपने लाइव प्रवचन के समय ही हम विशेष प्रवचन श्रुत पंचमी का लाइव करने वाले हैं। टोरंटो से, कनाडा से लाइव करेंगे। नियमित अपना प्रवचन 8 बजे जो चलता है वो इसी समय चलता रहेगा। हम किसी भी देश में कहीं भी रहें, बस आप श्रुत पंचमी विशेष पर्व है, इसलिए विशेष रीति से आप और लोगों को उसकी सूचना दे सकते हैं 4 तारीख के लिए। अभी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ढोक, सदा देत राम